मैं पुणे शहर के पड़ोसी इलाकों में लायन ग्रुप डिवीजन का टीम लीडर हूं। हालांकि पुणे सिटी मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है। लायन ग्रुप के कानून प्रवर्तन अधिकारी के रूप में मैं एक योद्धा को वो नहीं करने दूंगा जो वो चाहता है, महेश त्यागी ने गहरी आवाज में कहा। उसकी राय में कार्तिक की आध्यात्मिक ऊर्जा का बेईमानी से उपयोग लायन ग्रुप द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन था। दक्ष ने कार्तिक को देखा और कहा, हमारे महेश अंकल एक महागुरु योद्धा हैं। वो पुणे सिटी टीम के चीफ प्रताप जाधव से अधिक शक्तिशाली हैं, तो ये महागुरु है। कोई आश्चर्य नहीं कि उसके पास एक असाधारण स्वभाव है। जब मेन ब्रांच के लोगों को पता चला कि महेश त्यागी एक महागुरु है, तो वे सम्मानित हो गए। पुणे शहर में अभी तक काफी महागुरु नहीं आए थे। विभोर ठंड से मुस्कुराया। उसने सोचा कि भले ही कार्तिक महागुरु भी था, फिर भी वो बहुत छोटा था। उसने अभी अभी महागुरु लीग में प्रवेश किया होगा। उसके और महेश त्यागी जैसे दिग्गज महागुरु के बीच बहुत बड़ा गैप था। महान गुरु, ये कार्तिक एक महागुरु भी है, विभोर ने याद दिलाया। ओह, वो इतनी कम उम्र में अभी से महागुरु बन गया है। क्या वो प्राचीन स्पेस परिवार से हो सकता है? महेश त्यागी ने हैरान कर देने वाले एक्सप्रेशन का खुलासा किया। जब मेन ब्रांच के लोगों ने सुना कि कार्तिक भी महागुरु है, तो वे चौंक गए। क्या ये अब भी 3 साल पहले का वही कचरा था? विभोर ने अपना सिर हिलाया और एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा, महान महागुरु त्यागी, ये कार्तिक प्राचीन स्पेस परिवार से नहीं है, बल्कि ये तो एक अनाथ है। जब महेश त्यागी ने सुना कि कार्तिक एक अनाथ है, तो उसे कार्तिक में और भी दिलचस्पी हो गई। ऐसा लग रहा था कि वो एक असाधारण प्रतिभा वाले युवक से मिला हो। क्या आप लोगों की बकवास खत्म हो चुकी या अभी बाकी है? विभोर और महेश त्यागी आपस में बातें करते रहे। कार्तिक का चेहरा उदास हो गया। इन लोगों ने वास्तव में उसे गंभीरता से नहीं लिया था। कार्तिक की आवाज ठंडी थी। उसके ठंडे स्वर ने हॉल के तापमान में कुछ डिग्री की गिरावट का कारण बना दिया। मेन ब्रांच के लोग कार्तिक के शरीर से निकलने वाली ठंडक को महसूस कर सकते थे, जिससे वे कांपने लगे। महागुरु त्यागी ने मुंह फेर लिया और कहा, हो गया। भूलो मत कि मैं भी यहां हूं। बहुत अभिमानी मत बनो। ये जायसवाल परिवार का आपस का मामला है, उन्हें खुद ही निपटने दो। कार्तिक ने अपनी आंखें मूंद लीं और कहा, ऐसा है तो यहां तुम्हारा भी कोई काम नहीं है। महेश त्यागी का चेहरा गुस्से से भर गया। आमतौर पर वो स्पेस कलाकारों के सामने गर्व और गौरवशाली होता था। उसे उम्मीद नहीं थी कि पुणे शहर में कोई होगा जो उसका विरोध करने की हिम्मत करेगा। लायन ग्रुप ने सभी योद्धाओं की निगरानी की थी। उनमें से किसी ने भी जल्दबाजी में काम करने की हिम्मत कभी नहीं की थी। जब उन्होंने लायन ग्रुप के योद्धाओं को देखा, तब भी वे उनका सम्मान करते थे। महेश त्यागी जैसे शहर के एक टीम लीडर को योद्धाओं द्वारा स्वाभाविक रूप से अधिक सम्मानजनक व्यवहार मिलता था। महेश अंकल, क्योंकि ये आपके सामने अपना सर उठाने की हिम्मत कर रहा है, आपको इसे दिखा देना चाहिए कि लायन ग्रुप का टीम लीडर कितना शक्तिशाली है। शीला कार्तिक के प्रति बेहद तिरस्कारपूर्ण थी। तार्किक रूप से मुझे आपको स्पेस आर्टिस्ट की ताकत का लापरवाही से इस्तेमाल करने के लिए दंडित करना चाहिए था। हालांकि ये मेरे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, इसलिए मुझे पूछने का कोई अधिकार नहीं है। मुझे लगता है कि हमें बाहर चलना चाहिए और अपनी अपनी ताकत की तुलना करना चाहिए। क्यों, क्या कहते हो? युवा लोगों के लिए बहुत मजबूत हड्डियां बहुत ज्यादा अच्छी बात नहीं है। महेश त्यागी सबसे पहले वॉकआउट कर गया। हालांकि वो पुणे शहर में अपनी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था, फिर भी वो कार्तिक को सबक सिखा सकता था। उसने कार्तिक से कहा कि वो भविष्य में बहुत अधिक अभिमानी ना हो। कार्तिक ने अपने दिल में बोरियत महसूस की और करीब से उसका पीछा किया। मेन ब्रांच के लोग सिर हिलाते रहे।
ऐसा लग रहा था कि कार्तिक न केवल एक बेकार व्यक्ति था, बल्कि वो एक मूर्ख भी था। उसने वास्तव में लायन ग्रुप के चीफ को चुनौती देने की हिम्मत की थी। क्या उसने सचमुच सोचा था कि महागुरु के सामने खड़े होने के बाद वो अजेय होगा? चलो चलते हैं और देखते हैं कि महेश अंकल उस अज्ञानी आदमी को कैसे सबक सिखाने जा रहे हैं। दक्ष ने तान्या की कमर पर हाथ रखा और बुरी तरह हंस पड़ा। मैंशन के बाहर कार्तिक और महागुरु त्यागी एक दूसरे से 100 मीटर की दूरी पर थे। मीन ब्रांच और माया एक दूसरे से कुछ दूर खड़े थे। माया का चेहरा चिंता से भरा था। महेश त्यागी लायन ग्रुप का एक शक्तिशाली योद्धा था। माया जानती थी कि कार्तिक बहुत शक्तिशाली है, लेकिन उसने ये भी सोचा कि वो केवल महागुरु के दायरे में है। इसके अलावा वो लायन ग्रुप को अपमानित करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। महेश त्यागी ने दहाड़ते हुए हाथ हिलाया। आसपास की हवा हिंसक रूप से हिलने लगी। फिर उसने देखा कि गैसीय द्रव्यमान एक साथ इकट्ठा हुआ है। उसने अपना ब्लेड उठाया और उसे अपनी हथेली से खोल दिया। वेरी गुड! मेन ब्रांच के लोगों ने ताली बजाकर नारेबाजी की। महागुरु के साधन वास्तव में शक्तिशाली थे। महेश त्यागी ने अपनी अभिव्यक्ति बदले बिना कार्तिक को देखा। उसने अपना हाथ बढ़ाया और एक महान गुरु के रूप में कहा, चलो। कार्तिक ने अफसोस के साथ सिर हिलाया। ये लोग उनके बारे में बहुत ज्यादा सोचते थे। जैसे ही कार्तिक आगे बढ़ा, उसने महेश त्यागी के सामने टेलीपोर्ट किया। उसने अपना हाथ उठाया और जोर से काट दिया। क्या? महेश त्यागी की शांत अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। उसकी आंख के सॉकेट सिकुड़ गए और खतरे की भावना ने उसे मार डाला। अनगिनत मात्रा में आध्यात्मिक शक्ति उसके सामने इकट्ठी हो गई। एक भारी टक्कर की आवाज अचानक फट गई और वहां मौजूद लोगों ने सभी को तब तक हिलाया जब तक कि उन्होंने अपने कान नहीं ढक लिए। बिखरने की आवाज सुनी जा सकती थी और धूल बिखर गई। कार्तिक के हमले से महेश त्यागी का बचाव धीरे धीरे टूट रहा था। यह नजारा देख सभी के चेहरे के भाव बदल गए। कार्तिक ने वास्तव में लायन ग्रुप के टीम लीडर की रक्षा के माध्यम को तोड़ दिया था। असंभव! महेश अंकल लायन ग्रुप के चीफ हैं। उन्हें इतनी आसानी से कैसे हराया जा सकता है? दक्ष की अभिव्यक्ति बदल गई। क्या उन्होंने ये नहीं कहा था कि कार्तिक एक कचरा था? उसका हमला इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता था? महेश त्यागी पीछे हट गया और डर के मारे कार्तिक को देखने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसने अभी अभी शातिर जानवरों का दबाव महसूस किया है। यह बहुत डरावना था। मैंने आपको कम करके आंका है। मैं आगे गंभीर होने जा रहा हूं। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और जमीन पर एक गहरी छाप छोड़ी। उसका शरीर एक क्रूर बाघ की तरह था जो पहाड़ से उतरते हुए कार्तिक की ओर दौड़ा। मैं आपको टाइगर फिस्ट गर्जना करते हुए अपने लायन ग्रुप के स्पेस कौशल से परिचित कराऊंगा। भीषण मुट्ठी हवा ने तेज हवा और चिलचिलाती गर्मी की आवाज को अपने साथ ले लिया। यह देखकर कि महेश त्यागी पहले ही तोप के गोले की तरह बाहर निकल चुका था, उसके पीछे का आकाश लहरों से भर गया। जायसवाल परिवार के लोगों की आंखें जोश से जल रही थीं। यह महागुरु की असली ताकत थी। क्या तुमने देखा? बहुत जल्द महेश अंकल इस कार्तिक को जमीन पर पटक देंगे। दक्ष और शीला के चेहरे गर्व से भरे हुए थे, जैसे कि उन्होंने पहले ही कार्तिक को जमीन पर कुचले हुए देख लिया हो। हालांकि इसके बाद जो हुआ उसने सभी को हैरान कर दिया। तुम्हारी एनर्जी खराब नहीं है, लेकिन तुम सिर्फ एक शिष्य हो। कार्तिक ने अपनी मुट्ठी बांधी और अपनी एनर्जी को ऊपर उठाने के लिए अपनी कमर झुका ली। जब महेश त्यागी की मुट्ठी उससे कुछ ही इंच की दूरी पर थी, तो उसने एक मुक्का फेंका।
एक तेज आवाज से अचानक आसपास का पूरा आसमान फट गया। फिर भीड़ की चौंका देने वाली निगाहों के नीचे महेश त्यागी को पतंग की तरह एक टूटे तार के साथ उड़ते हुए एक बार फिर पीछे की ओर उड़ते हुए भेजा गया। ये असंभव है। जो लोग सबसे जोर से चिल्लाए उन्होंने अविश्वास में अपना मुंह चौड़ा कर लिया। उनके दिल में विशेषज्ञ वास्तव में इतनी अच्छी तरह से हार गए थे। महेश त्यागी को कार्तिक ने आसानी से हरा दिया था। इस तरह के परिणाम ने सभी को चौंका दिया। इस समय जिन लोगों ने सोचा था कि कार्तिक महागुरु द्वारा पराजित हो जाएगा, वे सभी अवाक रह गए थे। लायन स्क्वाड का नेता इतना कमजोर था? क्या यह नकली था? महेश जमीन पर गिर गया। अपनी छाती को पकड़कर उसने सदमे में कार्तिक को देखा, जैसे कि वो एक राक्षस को देख रहा हो। क्या ये वास्तव में एक जन्मजात महागुरु की ताकत थी? कार्तिक उछल पड़ा और उसके शरीर की ऊर्जा सभी दिशाओं में फैलने लगी। वो आसमान से उतरा और उसका निशाना महेश त्यागी था। कार्तिक, वो लायन ग्रुप से है, तुम्हें उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। विभोर चिल्लाया, शोर मचाना बंद करो। कार्तिक ने अचानक अपना मुंह खोला और कठोर आवाज में चिल्लाया। कार्तिक की ठंडी अभिव्यक्ति ज्यादा नहीं बदली और उसकी मुट्ठी अभी भी जोर से टूट रही थी। महेश त्यागी का चेहरा घातक रूप से पीला पड़ गया और वो अचानक पलट गया। कार्तिक की मुट्ठी उसके सिर पर 20 सेंटीमीटर दूरी से रह गई। अगर वो इस पंच की चपेट में आ जाता तो वो निश्चित रूप से गंभीर रूप से घायल हो जाता। क्या ये सब लायन ग्रुप टीम के चीफ के पास है? महेश त्यागी ने कार्तिक को डर के मारे देखा और कहा, मैं केवल टीम लीडर हूं। मेरे लायन ग्रुप के विशेषज्ञ वो नहीं हैं जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। वो गुस्से में था कि कार्तिक ने लायन ग्रुप को नीचा दिखाने की हिम्मत की। जब उसे लायन ग्रुप की असली ताकत के बारे में पता चला तो वो अब इतना घमंडी होने की हिम्मत नहीं करेगा। कार्तिक ने अपने होठों को कर्ल किया। जायसवाल परिवार के मामलों में दखल ना दें, नहीं तो यही अंजाम होगा। इतना कहने के बाद कार्तिक ने अपने हाथ से हवा को काट दिया। देखते ही देखते तेज हवा चलने लगी। ऐसा लग रहा था कि अंतहीन बवंडर बुलाया गया था। ये एक साथ इकट्ठा हुआ और बेहद दमनकारी हो गया। भीषण दबाव में जमीन पर 10 मीटर गहरी दरार दिखाई दी। जायसवाल परिवार दक्ष और शीला ने अवचेतन रूप से अपनी लार निगल ली। वे कार्तिक की ताकत से डर गए थे। माया के परिवार के लोग भी सदमे में थे। क्या कार्तिक पहले से ही इतना शक्तिशाली था? उन्होंने शुरू से अंत तक महेश त्यागी को देखा तक नहीं। कार्तिक एक जन्मजात जैसे फाउंडेशन चरण के लिए ये उसके हाथ की एक लहर थी जो उसे मार सकती थी। कार्तिक विभोर की ओर चल दिया। विभोर की आंखों में उसकी ठंडी अभिव्यक्ति अत्यंत भयावह थी। यहां तक कि लायन ग्रुप के टीम लीडर भी हार गए थे। उसके जैसा एक चरम योद्धा किसी भी लहर को कैसे उभार सकता है? उसने सोचा कि वो कार्तिक की खेदजनक स्थिति देख सकता है, लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी। जब वो शीला के पास से गुजरा तो कार्तिक बोला, अगर तुम जायसवाल परिवार से नहीं हो तो मेरे रास्ते से हट जाओ। मुझे निर्दोष को चोट पहुंचाने का कोई शौक नहीं है। दक्ष ने तुरंत तान्या का हाथ छोड़ दिया और शीला राठौर को खींच लिया। जब मेन ब्रांच के लोगों ने दक्ष और शीला को भागते हुए देखा तो उनके हाव भाव बेहद बदसूरत हो गए। उन्होंने सिर्फ इतना कहा था कि जायसवाल परिवार को स्पष्टीकरण देंगे, लेकिन अंत में उनके पास ऐसा करने की क्षमता नहीं थी। विभोर के पैर डर के मारे कांप रहे थे जब उसने कार्तिक को देखा जो उसकी ओर चलता हुआ आ रहा था। विकी, मैं तुम्हारा बड़ा दादाजी हूं, जल्दी से कार्तिक को रुकने के लिए कहो।
इस समय विभोर ने माया के बारे में सोचा। माया ने उपहास किया और अपना सिर घुमा लिया। विभोर कश के साथ जमीन पर गिर पड़ा। मदन ने देखा कि क्या हुआ है और वो जल्दी से विभोर की रक्षा में उसके पीछे आ गया और चिल्लाया, कार्तिक, तुम माया के हस्बैंड हो। हम सभी जायसवाल परिवार से हैं। प्लीज कोई भी सीमा मत लांघना। कार्तिक ने अपनी पलकें धीरे से ऊपर उठाई और बिना भाव के अपना हाथ लहराया। एक बवंडर ने आसानी से मदन को उड़ते हुए भेज दिया। विभोर ने अपने बेटे को कार्तिक के थप्पड़ से उड़ते हुए देखा और उसका डर और भी बढ़ गया। विभोर के सामने खड़े